नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है एतकाफ़। एतकाफ़ का माना है खलवत नशीनी, गोशा नशीनी, तन्हाई और नफ्स कशी। खलवत नशीनी क्यों की जाती है, यानी एतकाफ़ क्यों किया जाता है? ज़्यादा मुशक्क़तों और बेजा रियाज़तों की बजाय एक ही रात में अल्लाह ताला मिल जाता है। एतकाफ़ करने वाले लोगों की तबीयतें दुनिया से बेरग़बत हो जाती हैं, दुनिया से कम मोहब्बत करता है। एतकाफ़ करने वालों को खुदा चुन लेता है। एतकाफ़ करने वाला ज़ाहद, मुत्तकी, परहेज़गार बन जाता है। एतकाफ़ से इंसान दुनिया में फंसी हुई ज़िंदगी से निकल कर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो जाता है। इंसान दुनिया में रहते हुए अल्लाह तबारक व ताला के नूर की लज़्ज़त और टेस्ट लेना शुरू कर देता है। इंसान अपने आप को ऐसे महसूस करता है जैसे वो नूर के समंदर में मुस्तग़र्क़ है। वो हर वक्त नूर के समंदर में गोता ज़न रहता है। अपने आप को वो यूँ महसूस करता है कि मैं नूर ही नूर में फिर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। इंसान दुनिया में रहते हुए आलमे नासूत, आलमे मलकूत, आलमे जबरूत, आलमे हाहूत और फिर अर्श, कुर्सी, लौह महफूज हर चीज़ की वो ज़ियारत करता रहता है। इंसान पाकीज़ा रूह की कुव्वत से नफ्स की जंग जीत लेता है। मलाइका की हम नशीनी रहती है। अल्लाह तबारक व ताला उसे इतना कुछ अता कर देता है कि एक या दो या पूरा इशरा बैठ कर वो अपने नफ्स के सरकश घोड़े को लगाम डाल लेता है। खलवत नशीनी में जलवत अल्लाह रसूल की दौलत से बहरावर होता है, यानी तन्हाई में नूरे इलाही, नूरे नबी की दौलत वसूल लेता है। एतकाफ़ से मुजाहिद बन जाता है। वो कहता है नफ्स एक कुत्ता है, मैं अपने कुत्ते को भगा छोड़ता हूँ। और वो ये भी कहता है एतकाफ़ वाला इंसान फिर ऐसा हो जाता है कि दिल मेरा एक आईना है, इसके ऊपर जितनी गर्द गुबार धुंध थी मैंने वो धो छोड़ी है। अपने आप को इतना साफ कर लेता है। शेर बोलती हूँ, मुझे ये खौफ है दिल जिंदा तो ना मर जाए, कि ज़िंदगी अबारत है तेरे जीने की। सुभान अल्लाह। इसलिए वो अपने आप को ज़िंदा करने के लिए एतकाफ़ में बैठता है। जो उसके दिल में मुर्दा दिल वाली बातें होती हैं उनको निकाल देता है। आइए सहाबा इकराम का एक वाक़या सुनाती हूँ। सहाबा इकराम फरमाते कि जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ हम लौट आते हैं। एक दफ़ा सहाबा इकराम जिहाद से वापस लौटे और आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने जिहाद असगर तो कर लिया, अब हम जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि जिहाद अकबर और जिहाद असगर में फ़र्क ये है कि जिहाद असगर तो ये है कि हम तीर, नेज़ा, तलवार वगैरह से लड़ाइयाँ जंग करके जंग जीत के मुजाहिद कहलवा के वापस लौट आए हैं और इस्लाम को ज़िंदा करके आ गए हैं। और दूसरा अब जो जिहाद अकबर है ये जो है ये जिहाद असगर से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तीर, तलवार, नेज़ा ये इस्तेमाल नहीं होता, ना ही दुश्मन नज़र आता होता है। ये तो एक नफ्स की जंग है। नफ्स एक इंसान के दिल में है और उस दिल में उस नफ्स को मारना तीर तलवार का काम नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने का नाम है। दुनिया को छोड़ना है, तन्हाई अख्तियार करनी है, दुनिया से बेरग़बत हो जाना है, दुनिया में बैठ कर फिर ये नफ्स कशी करनी है। नफ्स कशी से मुराद के नफ्स कहेगा यहाँ से उठ जा, किसी की चुगली, बखीली, रियाकारी, धोखा, फ़रेब उसको खींचेगा। वो उसको कहेगा कि मैं इसका कहना नहीं मानूंगा, मैंने अब अल्लाह ही से बातें माननी है, अल्लाह ही से बातें करनी है, आपका कोई कहा नहीं मानना। इसको कहते हैं जिहाद अकबर। यानी जिहाद असगर आसान है और जिहाद अकबर मुश्किल है। अल्लाह ताला इस एतकाफ़ में बैठकर जिहाद अकबर की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। इसी तरह एक और दरवेश का वाक़या सुनाती हूँ। किसी दरवेश से एक आदमी ने पूछा, ऐ दरवेश अल्लाह के, तू खलवत नशीनी क्यों करता है? उसने जवाब दिया, मैं खलवत नशीनी इसलिए करता हूँ कि मेरे साथ एक कुत्ता है, वो बड़ा ही ख़तरनाक है
और मैं उस कुत्ते से लोगों को बचाने के लिए मैं खलवत नशीनी करता हूँ। इसलिए कि वो जो कुत्ता है वो दुनिया को तंग करता है। दुनिया से वो तंग करने से मुराद ये है कि वो मेरे जिस्म से, मेरी ज़बान से, मेरे दिल से, मेरी रूह से बुरी भली बातें निकलती हैं और दुनिया को तकलीफ़ पहुंचती है। जब मैं एतकाफ़ पे चला जाता हूँ तो मेरे अंदर जो कुत्ता है मैं उसको भगा देता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को खुद को इतना साफ कर लेता हूँ कि मेरा नफ्स जो मेरे अंदर है वो किसी को तकलीफ़ ना दे। मैं किसी की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो और मैं अपने आप को साफ़ कर लूँ, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उनको ख़त्म कर लूँ। और फिर उन्होंने इस बात को भी वाजिया कर दिया। सूरह यूसुफ की 53 आयत भी तो हमें कुरान पाक से वाजिया कर रही है, इन्नन नफ्स ला अम्मारतुम बिस्सू, बेशक आपका नफ्स ही आपको बुराई की तरफ उकसाता है। मैं अपने नफ्स को ही मार लेता हूँ, साफ़ कर देता हूँ कि मैं किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ। मैंने खसाए से नफ्स से खुद को पाक करना होता है, मैं इसलिए एतकाफ़ करता हूँ। इससे हमें सबक मिला, दूसरों को बुरा भला कहना, गरूर तकब्बर करना, ये सारी बुरी बातें हैं। बस अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। शेर बोलती हूँ, औरों को निखारो और खुद भी निखर जाओ, उठो रोशनी बन के अंधेरों में बिखर जाओ। अगला शेर, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं ये चार सू बदल जाए। यानी अगर किसी को हम अपने आप को साफ करते हैं तो सारा ज़माना ही साफ हो जाएगा, ना हम किसी को बुरा कहेंगे और ना बुराई फैलेगी। इसी तरह हज़रत मालिक बिन मसऊद से किसी ने सवाल किया, क्योंकि हज़रत मालिक बिन मसऊद बहुत नेक आदमी थे और वो खलवत नशीनी किया करते थे। तो उनसे सवाल किया कि आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो अपना घोड़ा जो है वो भी एक साइड पे लगा देते हो, घोड़े से नीचे उतर आते हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का इतना एहतराम करते हो कि मैं यहाँ पैदल चलूँ, अगर मैं ऊपर सवारी की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दस की बेअदबी ना हो जाए, आप इतने नेक हैं फिर आप क्यों खलवत नशीनी करते हो। उन्होंने कहा कि मैं खलवत नशीनी इसलिए करता हूँ कि मैं अनवार इलाही और अनवार मुस्तफ़ा ये नज़ारे ले सकूँ। और उन्होंने फिर पूछा कि आपको कभी डर नहीं आया, वहशत नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे कभी महबूब में किसी को वहशत होती है। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल से मुलाकात हो जाए, मोहब्बतें मिलें और उनकी ज़ियारतें मिलें और नूर के नज़ारे मिलें, वहाँ तो डर नहीं लगता। इस तरह उन्होंने उनको अच्छे तरीके से समझा दिया। पता चला कि कितना भी इंसान नेक हो फिर भी वो अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए और कमली वाले आका दो जहाँ की मुलाकात के लिए एतकाफ़ में बैठे और अपने सगीरे कबीरे गुनाहों की सफाई करवाए। एतकाफ़ की किस्में, शेर बोलती हूँ, दाद जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम में शवत परहेजगार। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक भेड़िया होता है, जालम भेड़िया जंगल का, पहले वो बड़े जुल्म करता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है वो भी आराम से बैठ जाता है। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो फिर तो इबादत करनी है, लेकिन जवानी में अगर इंसान इबादत करे तो वो एक शेवाए पैगम्बरी है। तो इंसान को जवानी में इबादत करनी चाहिए। इसलिए एतकाफ़ की किस्में बोलती हूँ। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतकाफ़ वाजिब, नंबर 2 एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा, नंबर 3 एतकाफ़ मुस्तहब। एतकाफ़ वाजिब सुनिए, अगर किसी ने मन्नत मान ली कि ऐ अल्लाह मेरी फ़लाँ मन्नत पूरी कर दे और मैं एतकाफ़ करूँगा, तो उसके लिए एतकाफ़ वाजिब हो जाएगा। एतकाफ़ में रोज़ा ज़रूरी है, शर्त है, क्योंकि रोज़े के बगैर एतकाफ़ नहीं होता। इसे एतकाफ़ वाजिब कहते हैं। दूसरी किस्म एतकाफ़ की, एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा। ये रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है, आखिरी इशरा में। 20वें रमज़ान मुबारक को सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। औरतें घरों में मस्जिद छोटी सी बनाई हुई होती है और ये जो है फिर 30वें रमज़ान मुबारक को चाँद नज़र आने पर मस्जिद से निकलते हैं। और इसके अलावा मोहल्ला में एक आदमी या एक औरत, एक मर्द या औरत को ज़रूर एतकाफ़ पे बैठना चाहिए। ये सुन्नत मुअक्कदा है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कमली वाले आका दो जहाँ भी फरमा रहे हैं कि अगर मोहल्ला में कोई आदमी ना बैठे तो उसकी आखिरत में जवाब तलबी होगी। तो आखिरत में मुआखदा में गिरफ़्तार होने से बचने के लिए मोहल्ला में किसी न किसी को ज़रूर एतकाफ़ के लिए बैठना चाहिए। सब की फिर जवाब तलबी नहीं होती, एक ही बेशक बैठना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही रहमतें पूरे मोहल्ले पे नाज़िल फरमा देता है। तीसरी किस्म इसकी एतकाफ़ मुस्तहब है। अगर कोई बंदा ना बैठ सके, उसका दिल चाहता हो कि मैं एतकाफ़ पे बैठूं, लेकिन उसके दिल में बात तो है, उसकी मजबूरी है कि वो बैठ नहीं सकता, तो वो उसके दिल में जो बात है वो रोज़ा रखे और वो जब मस्जिद में दाखिल होता है, अगर औरतें घर में हैं या मर्द मस्जिद में हैं, तो वो दाखिल होते हुए 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें दाखिल होते हैं या कुरान खानी करते हैं, चलते फिरते भी पढ़ते हैं। तो जब मसल्ले पे पाँव रखें तो उस वक्त वो ये अल्फाज जो है अपनी ज़ुबान से ज़रूर निकाल दें, वही तो
सुन्नतल एतकाफ़, मैं सुन्नत एतकाफ़ की नियत करती हूँ या करता हूँ। तो इससे वो वही सवाब मिल जाएगा जिस तरह 10 दिन हम एतकाफ़ में बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानने वाला है। अब आखिरी इशरा में एतकाफ़ के चंद दर्जे, जब इंसान एतकाफ़ में बैठता है इंसान तो उसको क्या मिलता है, इनामात क्या है। आखिरी इशरा में अल्लाह ताला बंदे और दोज़ख के दरमियान, बंदे और दोज़ख के दरमियान 3 दीवारें खड़ी कर देता है, जिसको कहते हैं 3 खंदकें। 3 खंदकों के बराबर अल्लाह ताला 3 खंदकें कायम कर देता है, और इन खंदकों का फासला ज़मीन आसमान जितना है। ये खंदकें 3 जो हैं इंसान को दोज़ख से इतना दूर कर देती हैं, यानी इंसान दोज़ख से बच जाता है। इसी तरह एक दिन का ही बेशक एतकाफ़ कर सके, अगर इंसान ज़्यादा दिन नहीं कर सकता, अगर आखिरी दिन भी उसको टाइम मिलता है तो वो भी सिद्ध के दिल से कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी उसको इनाम दे देता है। हदीस मुबारक ये भी है, 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है। और फिर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर रोज़ हज का सवाब मिलता है। अगर कोई एतकाफ़ पे बैठ जाए तो हर दिन उसका हज का होता है। इंसान इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जिस तरह माँ के शिकम से बच्चा गुनाहों से पाक पैदा होता है, और फिर जहन्नम से आज़ादी हो जाती है। और नंबर 5, फरिश्ते बंदों से मुसाफ़ा करते हैं, सलाम लेते हैं, और फिर फरिश्ते जितने भी आसमान से आते हैं वो मोमिन की ज़ियारत करते हैं, इतनी इज़्ज़त और ताज़ीम से इंसान को देखते हैं। आखिरी इशरा में कुरान पाक उतरा। आखिरी इशरा की रात हर 1000 महीनों से बेहतर है। जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते उतर आते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी इशरा को मुसलसल जागते इबादत फरमाते, और हज़रत नाफा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतकाफ़ की जगह देखनी भी नसीब हुई है। इसका मतलब ये एतकाफ़ पे बैठना सुन्नते मुअक्कदा है। आप बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर जो काम है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए नमूना कमाल है। फरिश्ते रोज़ादारों के साथ बैठते हैं, हम नशीनी करते हैं, और अगर एक रोज़ादार गायब हो जाए, कहीं गुस्ल करने चला जाता है या कपड़े चेंज करता है ज़रा अलहदा होके, तो फरिश्ते उसको ढूंढते हैं, अभी इधर बैठा था वो किधर चला गया। उनको इतनी दोस्तियाँ हो जाती हैं। और अगर रोज़ादार बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करते हैं कि आप बीमार हो गए। और कोई फिर अगर किसी रोज़ादार को ज़रूरत पड़ती है तो फरिश्ते उसकी ज़रूरत पूरा करते हैं। कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर वो मुतालिया में मसरूफ़ था, उसको सफ़ा नहीं मिल रहा, उसको आयात मुक़द्दस नहीं मिल रही, उनको कॉपी में पेंसिल रख के वो भूल गया है, तो ऐसे वो उनका हाथ ही उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ उनकी वो जो मुश्किल होती है वो हल हो जाती है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस तरह उनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो गोशा नशीन होता है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही ग़ुलाम होता है। ये जो 10 दिन हैं इसमें ये होता है कि तकदीरें और फ़ैसले कलमबंद फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। साल भर के अहकामात नाज़िल हो जाते हैं, यानी जो जो भी किसी ने मांगा होता है वो दर्ज हो जाता है, और फरिश्ते जो होते हैं उनके ज़िम्मे लग जाता है, वो साल भर उनको तकसीम करते रहते हैं। अल्लाह ताला उन फरिश्तों को ज़िम्मेदार काम दे देता है कि ये इन्होंने मांगा है, इनको देते रहना, बवक़्त ज़रूरत हस्बे ज़रूरत इनको देते रहना। और फिर ये भी फरमाया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने लाडले लोग होते हैं ना वही एतकाफ़ पे बैठते हैं। एतकाफ़ में गुस्ल करना चाहिए मामूल के मुताबिक, ये नहीं कि सारा दिन आपने बाथरूम में रहना, नहीं, जैसे आम ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सुथरा पाकीज़ा, पसीने की बू ना आए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और इसके अलावा ये नहीं कि हम सिर्फ तन्हाई में एक ही बैठ सकते हैं, इज्तिमा में भी हम एतकाफ़ में बैठ सकते हैं, लेकिन इज्तिमा में बैठ के ना बोलना, यानी दुनियावी बातें नहीं करनी, उसको कहते हैं नाम बोलना। इज्तिमा में दीन की जितनी चाहो बातें करते रहो, एक दूसरे से मसले मसाइल पूछो, शरई मसले पूछो, उनसे कुरान पाक नहीं आता तो उनसे पढ़ लो, याद करो, तलावतें करो, एक दूसरे को सुनाओ, दीनी बातें आप कर सकते हो, ग्रुप की शक्ल में एतकाफ़ हो सकता है। अब दीन के लिए यानी इकट्ठे बैठना या दीन के लिए बोलना, तो एतकाफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये भी है कि अगर एक इंसान, जैसे मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, मैं एतकाफ़ में हूँ, और एतकाफ़ के दौरान भी मैं ये खिताब कर सकती हूँ, वाज़ कर सकती हूँ, लोगों को सिखा सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, इससे एतकाफ़ टूटता नहीं है बल्कि मजबूत होता है। क्योंकि दीन की बातें जो होती हैं वो दूसरों को जब हम डिलीवर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत सवाब देता है। अल्लाह से ये बात करके एतकाफ़ में जाओ
जब हम एतकाफ़ में जाते हैं तो इस बात का हमें वादा कर लेना चाहिए कि अल्लाह मेरी ये मजबूरी है, मैंने ये काम ज़रूर करना है और एतकाफ़ में भी रहना है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे अगर किसी घर में कोई बीमार है तो ज़रूरत पड़ी उसको डोज़ मैंने मेडिसिन की डोज़ भी देनी है, मैं उसकी तीमारदारी भी करनी है, तो अल्लाह ताला मैं इतनी कर सकती हूँ। या फिर खुदा ना करे अगर किसी की हालत वो मर्गे बिस्तर पे है और फिर ये है कि अगर ऐसा मसला कोई हो भी जाए कि उसकी वफ़ात हो गई तो मैं उसका मुँह भी देख सकती हूँ घर में। और अगर कोई मस्जिद में है तो उसको वहाँ ले जाके भी वो अपनी मैयत का मुँह देख सकता है। इस पे यानी अल्लाह ताला से पहले बात करके अपनी मजबूरियों को इज़हार जो है वो पहले करके जाना चाहिए। इसके अलावा कैंप जो है जहाँ भी अगर इंसान जिस कोने में जिस जगह पे जिस कैंप में बैठ गया है ना उसी जगह पे 10 दिन आपने गुजारनी है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना करे घर में आग लग सकती है, कोई नागहानी हालत हो सकती है, कोई छत गिर सकती है। अगर कोई ऐसी हालत हो जाए तो फिर एक कैंप को छोड़ के दूसरे कैंप में, एक मस्जिद को छोड़ के दूसरी मस्जिद में जा सकते हैं। इसी तरह जब आपने वहाँ तरावियाँ पढ़ते रहना है, जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब हो तो तरावी को अलविदा तरावी कह के पढ़ना है। आखिरी शब अलविदा तरावी कह के आपने पढ़नी है। अगर रमज़ान शरीफ में आपने एतकाफ़ करते हो और आपका एतकाफ़ टूट गया तो इसका क़ज़ा जो है वो देनी पड़ेगी। एतकाफ़ टूट सकता है, बेहोशी हो सकती है, अमराज़ निस्वा हो सकती हैं और मंथली अय्याम हो सकते हैं। कोई मसला मिसाल हर इंसान मर्द या औरत के साथ पेश आ सकता है। तो ये है कि एतकाफ़ में अगर आप बैठ गए हो ये वाजिब है, ज़रूरी है, इसका फिर क़ज़ा देना पड़ता है। क़ज़ा होती है, इसकी क़ज़ा करनी चाहिए। और फिर इसकी क़ज़ा देने के लिए क्या, अगर ये आखिरी इशरा तो हो चुका है, आप क़ज़ा कब देंगे? इस ईद उल फ़ितर के आप आखिरी इशरा में, यानी जो आगे ईद उल फ़ितर छोटी ईद आ रही है उसकी आखिरी दिन जो 10 हैं उसको आखिरी इशरा कहा जाता है। आप उन आखिरी इशरा में ये क़ज़ा पूरी कर सकते हो। अगर उस महीने भी आप नहीं कर सके या आपकी तबीयत अभी दुरुस्त हुई नहीं है तो फिर आइंदा रमज़ान मुबारक में आप 20 दिन का एतकाफ़ कर सकते हैं। यानी कि तो पहले जो जारी होगा रमज़ान मुबारक उसके 10 दिन हो गए और 10 दिन जो पीछे आपका एतकाफ़ पिछले साल टूट गया था तो 10 वो और 10 ये, यानी कि आप 20 दिन का एतकाफ़ भी कर सकते हो। और अगर आपको वक़्त मिले तो उसी साल शवाल है उसमें आप ईद उल फ़ितर के महीने में आप एतकाफ़ कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से हमें बेहुदा गोई और गुनाह से अल्लाह ताला बचाए और एतकाफ़ में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे भी अगर एतकाफ़ का टाइम नहीं भी है तो रमज़ान मुबारक में बेहुदा गोई से अल्लाह तबारक व तआला हमें खामोशी नसीब फ़रमाए, बेहुदा गोई से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा दे और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के उसवाए हसना में तमाम ख़वातीन को ढलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ा लिखा कबूल और मंजूर फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतें नसीब फ़रमाए और रहमतें नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।